अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले मौसम की खबरों के हवाले से। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश सियालकोट, झेलम, झंग, गुजरात और गुजरावाला में रिकॉर्ड की गई। बारिशों से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और नदी नालों में तुग़यानी के साथ दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, जनूबी पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है, जबकि इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची और इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे मौसम सुहाना हो गया और हर तरफ निखार आ गया। बागों के शहर लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से शारका कमाल, लाहौर से वहीद गुज्जर और इस्लामाबाद से आफ्ताब जहां। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं, जहां पे शारका हमारे साथ मौजूद हैं। शारका, सबसे पहले ये अपडेट कीजिएगा कि कैसा मौसम देख रही हैं और महकमा मौसमियात की तरफ से इस हवाले से क्या पेशेनगोई की गई है आगे बारिशों के हवाले से। जी बिल्कुल, कराची में मानसून बारिशों का जो है वो आगाज़ हो चुका है। जो शहरी हैं उनका इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी खूब बादल बरसे हैं, बहुत से इलाकों में दरमियानी बारिश हुई है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। आज भी महकमा मौसमियात का यही कहना है कि उन्होंने भी पेशगोई की है कि 17 जुलाई तक जो मानसून का पहले यूँ ही कराची में रंग जमाए रखेगा। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कभी हल्की तो कभी दरमियानी दर्जे की बारिश का जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। जबकि इस वक्त अगर मौसम की बात करें तो मौसम जो है इस वक्त कभी हब्स का समा हो जा रहा है, कभी हल्की हवाएँ चल रही हैं। मैं इस वक्त पार्क में मौजूद हूँ, बहुत ही हल्की हवा चल रही है, हब्स का समय है, गर्मी हो रही है। तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज भी उनकी जानिब से पेशगोई की गई है कि कराची के नॉर्थ वेस्ट में इस वक्त ठंडा सेल्स बन रहे हैं, जो कुछ ही देर में या दोपहर के औकात तक हम देख सकते हैं कि कराची में बारिश का इम्कान फिर से जाहिर किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ की तरह ही कराची में फिर से बारिश का इम्कान है और आज जो कम से कम दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा वही 36 डिग्री सेंटीग्रेड का इम्कान जाहिर किया गया है। शुमाल मशरक़ की जानिब से हवाएँ चल रही हैं। मानसून बारिशों का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन गर्मी की शिद्दत अब भी बरकरार है। शहरियों का कहना है कि बादल एक बार खुलकर बरसेंगे तो ही गर्मी की शिद्दत में कमी। गुज़श्ता रोज़ जब बारिश हुई तब तक तो मौसम बेहतर था, लेकिन जब गर्मी की शिद्दत में भी कमी थी, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी दोबारा हब्स का समा हो गया। गर्मी भी जो है इस वक्त काफ़ी महसूस की जा रही है। तो शहरियों का ये कहना है कि अब वो बिल्कुल जो दिल से ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश जो है वो बादल जम के बरसे, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी हल्की या दरमियानी दर्जे की ही बारिश हुई, तो अब वो जम कर बरसने की दुआएं कर रहे हैं ताकि गर्मी की शिद्दत में कमी आ सके। पार्क में इस वक्त इक्का दुक्का लोग ही मौजूद हैं, बहुत कम लोग मौजूद हैं क्योंकि गर्मी भी थोड़ी हो रही है। सुबह का भी वक्त है तो शहरी जो है वो जम के बारिश मज़ीद होने की दुआएं कर रहे हैं और यकीनन महकमा मौसमियात ने भी कह दिया है कि दोपहर के वक्त जो है वो बारिश मुतवक्के है। लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पे वहीद गुजर हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, ये बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं और लाहौरी कैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता रोज़ से होने वाली बारिश का सिलसिला जो है शहर लाहौर में ताहाल जारी है। इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जो वो जारी है, जिससे मौसम जो वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है और बारिश के बायस जो है इस वक्त गर्मी का ज़ोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। ना इस वक्त गर्मी है, ना ही इस वक्त को हब्स है। मगर महकमा मौसमियात के हवाले से कहना है कि 2 रोज़ तक मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, मगर वक्फे से और गहरे बादलों ने कल से ही शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है और दर्जा हरारत में नुमाया कमी जो है देखने को मिली है। दर्जा हरारत जो है आज कम से कम जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, हवा में नमी इस वक्त 88% रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि शहरी इस बारे से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हमारी शहरियों से बात हुई तो आज हमने बल्कि देखा कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि शहरी जो है जो कि वॉक करने के लिए भी नहीं आ पा रहे थे क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, मगर जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ है तो शहरी जो है वॉक के लिए भी आना शुरू हो गए हैं और सैर सपाटे के लिए भी घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मौसम जो है काफ़ी खुशगवार है, हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पूरा दिन इसी तरह रहेगा। रात को ये स्पेल जो है बारिश का रुकेगा कुछ देर के लिए और कल जो है फिर सारा दिन जो इसी तरह बारिश की पेशेनगोई जो है महकमा मौसमियात की जानिब से कर दी गई है। दर्जा हरारत इस वक्त जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कल भी सारा दिन जो है बारिश होगी, जिससे मौसम जो है वो कतरे बेहतर हो जाएगा, मज़ीद दर्जा हरारत जो वो गिरेगा और कल जो है
है एक्सपेक्टेड है कि दर्जा हरारत जो 19-20 तक आ जाए, मगर इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा मौसम खुशगवार है। शहरी इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जब मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था, शहरी छुट्टी ना होने के बावजूद भी पार्कों तफरीह गाहों का रुख किए हुए थे, जबकि ख्वाबों के शौकीन जो हैं वो भी मौसम को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अपने मनपसंद ख्वाबों के जो है वो शहर ख्वाबों पर। लाहौर में तो लाहौरिये खूब सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं, जहां पे आफ्ताब जहान हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, ये बताइएगा, शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा देख रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, इसी तरह शहर इक़्तिदार में भी 3 रोज़ से मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों के बाद शहर इक़्तिदार के दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हुई है। बारिश के बाइस गर्मी और हब्स का ज़ोर जो है वो टूट गया है। रात के बारिश और 2 दिन मुसलसल बारिश होने की वजह से शहर इक़्तिदार का दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 64% रिकॉर्ड किया गया है। अभी भी अगर हम बात करें शहरी इक़्तिदार में, तो बादलों का राज है। आसमान पे अभी सुरमई काले बादलों और सूरज के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी है। बारिश के बाइस गर्मी का जो जोर टूट गया है, उसके बाद शहरी इक़्तिदार के लोग जो है वो मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो काले सुरमई बादलों ने जो मरगला की पहाड़ियों के ऊपर अपना डेरा जमाया हुआ है, वो और ख़ूबसूरत मंजर पेश करें, जो कि ना सिर्फ शहरी इक़्तिदार के लोग इस खूबसूरती को एंजॉय करें, बल्कि बाहर से आए हुए और मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग भी जो है सुबह सवेरे ही मरगला की पहाड़ियों का रुख कर रहे हैं और इस खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं। मौसम के अहवाल बताने वालों का यही कहना है कि आज भी शहर इक़्तिदार में अब्र करम जो है वो जम के बरसेगा, जबकि महकमे मौसमियात का ये कहना है कि मानसून बारिशों का जो सिस्टम है वो मज़ीद 2 दिन सयाह जो है वो मारगला की पहाड़ियों का रुख करके जो है वो सुहाने मौसम का मज़ा दुबाला कर रहे हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ आफ्ताब जहान, लाहौर से वहीद गुज्जर और कराची से शाह का कमाल अपडेट कर रही थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कराची में गुज़िश्ता रोज़ कुछ देर की बारिश ने ज़िले इंतज़ामिया के इंतजामात की कलई खोल कर रख दी है। नालों की सफाई ना होने से अब्र रहमत एक बार फिर जहमत बन गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश के बाद करंट लगने और दीवार गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए। वसीम हैदर की रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची में अब्र रहमत बरस पड़ा। लोगों ने सुख का सांस तो लिया, मगर हर बार की तरह इस बार भी अब्र रहमत इंतजामी गफलत के बाइस जहमत बन गई। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कलंदरिया चौक पर नाला उबल गया। इंतजामिया को बारिश शुरू होने के बाद नाले की सफाई का ख्याल आ गया। ऐवान सदर रोड पर बारिश के बाद पानी जमा होने से सड़क के दरमियान गहरा गड्ढा पड़ गया। साइट एरिया फैक्ट्री की दीवार गिरने से 35 साला मजदूर जिंदगी से हाथ धो बैठा। मलीर अल्फला सोसाइटी में 14 साला बच्चा हम्माद करंट लगने से मौत की वादी में चला गया। लियारी में 17 साला लड़की सड़क पार करने के दौरान मेन हॉल में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों ने 1 घंटे तलाश के बाद लाश निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में भी सड़कें पानी में डूब गयी। माड़ीपुर में बारिश के बाइस ट्रैफिक जाम होने से मुसाफिर खातून बस में इंतकाल कर गयी। मलीर मिल्लत टाउन में करंट लगने से कुर्बानी का जानवर भी हलाक हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में बारिश गुज़िश्ता रोज दिन के औकात में हुई, लेकिन बिजली के 27 शहरियों की परेशानी अब तक दूर ना हो सकी। कराची डिफेंस फेज 6 खयाबान मुस्लिम के रहायशी आधी रात को के इलेक्ट्रिक की मरकजी दफ्तर पहुंच गए, लेकिन वहां कोई सुनवाई के लिए मौजूद नहीं था। शहरी किस तरह अपनी रोदात सुना रहे हैं, आप भी सुनिए। 5 बजे से लाइट गई हुई है और इधर कोई पुरसान हाल नहीं है। हम इधर कंप्लेन कर करके मर गए और ये आपके आगे ये अमला है इनका, सही है। और आप ये देखिए बाकी भी सारे हमारे मुतासरीन इधर खड़े हैं कि इलेक्ट्रिक के लाखों रुपए हम बिजली में खर्च करते हैं और ये हमारे हाल है जो हमारे घर पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। मैं तकरीबन अभी मेरा 4था चक्कर है, ठीक है, और इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, ना इनके कोई आला उजरान को बात कर रहे हैं ना कोई सिस्टम। और इधर DHA फेज 6 पोर्श एरिया के हाल है, तो गरीबों का क्या होगा। बारिश के बाद दरिया शनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। PDMA ने दरिया शनाब में फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। दरिया शनाब में मलाला हेडवर्ड्स पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। खानकी के मुकाम पर आज 2 से 3 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा, जिसके बायस खानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है।
आरिफ आलम में जहरीला खाना खाने से मां और 4 बच्चों की हलाकत का मामला हल कर लिया गया। मां और 4 बच्चों को इनके करीबी रिश्तेदारों को और बच्चों को और घी में जहरीला तेल मिलाकर कत्ल किया गया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी हाफिज खिजर जमान के मुताबिक मुल्जिम हमजा ने ममानी की डांट पर जहर देने का मंसूबा बनाया। हमजा ने अपने कज़न को साथ मिलाकर गंदुम में रखने वाली जहरीली गोलियां खरीदी। दोनों मुल्जिमान को शक पर हिरासत में लिया तो उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके साइट मेट्रोविल से इंतहाई मतलूब डकैत ग्रुप के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। यहाँ पे आपको एक बार फिर बताएं कि कराची में पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके साइट मेट्रोविल से इंतहाई मतलूब डकैत ग्रुप के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है। तफसील जान लेते हैं जीटीवी के नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। कार्रवाई साइट एरिया मेट्रोविल के करीब की गई है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज एक वायरल हुई थी जिसमें 2 मुल्जिमान को लूटमार करते देखा गया था। रात गए 2 अफगानियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से गैर कानूनी असलहा, एम्युनिशन और मंशियात बरामद की गई है और इनको मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी बुरहान मुस्तफ़ा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मर्दान के होटलों को मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान तख्त भाई से 1100 से ज्यादा मुर्दा मुर्गियों से लदा ट्रक पकड़ लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मर्दान हबीबुल्लाह आरिफ के मुताबिक मुर्दार मुर्गियों से भरी गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से मुज़र सेहत खुराक से मुतालिक सरगर्मियों की निशानदही करने की अपील की है। कोयटा कस्टम्स की लक्सपास पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 5 करोड़ रुपए मालियत का कॉपर कोटेड एल्युमिनियम फायर कब्जे में ले लिया गया है। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक लक्सपास के मुकाम पर चेकिंग के दौरान सामान बरदार कंटेनर को शक की बुनियाद पर रोका गया। जब सामान को चेक किया गया तो वो गुड्स फॉर्म के मुताबिक नहीं था। कस्टम अमले ने सामान को तहवील में ले लिया है। कार्रवाई के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। हलीम आदिल शेख की JIT बनाने की दरख्वास्त एजेंडे का हिस्सा है। मुसल्लह फ़ौज के एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। TLP को कलअदम करार देने से मुतालिक जायजा कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश की जाएगी। आइस्को के CEO की तकरीर की मंजूरी भी दी जाएगी। उस्मान मिर्जा की तरफ से मुतासरा जोड़े को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए हथियाने का इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस ने नई दफात शामिल करके मुकदमे को मजीद मजबूत बना दिया। मुतासरा जोड़े ने अदालत में क्या बयान दिया है, मजीद पेशरफ के हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद अताउर रहमान ने प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में बता दिया। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जी हमसे एक्सटॉर्शन की गई है, तो एक्सटॉर्शन के जो दफात हैं वो हम लगा रहे हैं। यानी वो कुछ उनका जो स्टांस है वो यही है कि 11,25,000 उन्होंने मुख्तलिफ औकात में हमसे बटोरे हैं। तो इसके अलावा उन्होंने रेप के हवाले से कि हमें मजबूर किया गया, आपस में मजबूर किया गया कि हम कोई नाजेबा किस्म की हरकत करें उनके सामने। तो इस हवाले से भी जो अमेंडेड सेक्शन हैं वो हम लगा रहे हैं 375, तो उसके जो कंसर्न सब सेक्शंस हैं वो हम लगा रहे हैं। इसके अलावा जो है हम एक और सेक्शन उसमें ऐड कर रहे हैं जो कि 395, यानी उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक हमसे कुछ पैसे भी छीने गए जिसकी वजह से 395 अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा एक और सेक्शन हम उसमें लगा रहे हैं, वो है 114 कि यानी उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि एयानत कर रहे थे, हेल्प दे रहे थे, एबेटमेंट, और वो वहाँ पे मौजूद भी थे जिनकी सज़ा बिल्कुल ऐसी है जो करने वाला है या जो एयानत करने वाला मौजूद हो, तो एक ही सज़ा दोनों के लिए है। तो इस हवाले से चूँकि उनकी स्टेटमेंट अब इन राइटिंग आ गई है, लिहाजा ये तमाम सेक्शंस जो हैं इसमें ऐड हो गए हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम शोहदा कश्मीर पर ट्विटर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि यौम शोहदा पर हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। 13 जुलाई 1931 के 22 शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। डोगरा महाराजा के फौजियों ने पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की। जुल्म और गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद एक तारीख है। कश्मीरियों की तारीखी जद्दोजहद और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल करना आपको बताएं, मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 21 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 22,618 हो गई है। NCOC के मुताबिक एक रोज़ में कोरोना के मज़ीद 1,590 मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.63% रही। कोयटा और तुर्बत में इंडियन कोरोना डेल्टा वायरस की निशानदही हो गई। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर बलूचिस्तान के मुताबिक 21 सैंपल्स इस्लामाबाद भिजवा दिए गए थे। कोयटा के 11 और तुर्बत के 5 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी पर मजीद क्या तफसीलात हैं, बुशरा कमर से जान लेते हैं। जी बुशरा। जी बिल्कुल, कोयटा और तुर्बत में डेल्टा वायरस की निशानदेही हो चुकी है। 21 सैंपल जो है इस्लामाबाद भिजवाए गए थे, जिनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें कोयटा में 11 और तुर्बत में 5 अफराद ऐसे हैं जिनके टेस्ट जो है वो मस्बत आए हैं। इस्लामाबाद से आने वाली रिपोर्ट में इंडियन वायरस डेल्टा की निशानदेही हुई है। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक जो है मकरान डिवीजन में ज्यादा लोग जो है वो मिडिल ईस्ट से आते हैं और मकरान कोयटा के लोग जो है वो कराची के रास्ते आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि अगर लोग अब भी एहतियात नहीं करेंगे और ये वायरस है अगर मजीद फैला तो मुकम्मल लॉकडाउन का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है, जबकि शादी हाउस और दीगर तमाम जितने भी तफरीही और पब्लिक मकामात हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जी, कोयटा और तुर्बत में इंडियन कोरोना डेल्टा वायरस की निशानदही हो गई है। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। NCOC ने कैटेगरी सी ममालिक से आने वाले पाकिस्तानियों के लिए पाबंदियों से इस्तिस्ना की मुद्दत में 31 जुलाई तक तौसी कर दी है। कैटेगरी सी ममालिक की फहरिस्त में भारत, जनूबी अफ्रीका, ईरान, इराक, श्रीलंका समेत 26 ममालिक शामिल हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक कैटेगरी सी फहरिस्त में शामिल ममालिक से वतन वापसी पर पाबंदी से इस्तिस्ना की मुद्दत में तौसी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 31 जुलाई तक पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट आमद पर RPO टेस्ट मनफी होने की सूरत पर घर जाने की इजाज़त होगी। ताहम इस तारीख के बाद इन ममालिक से आने वाले पाकिस्तानियों की आमद COC की इजाज़त और जारी SOPs पर अमल दरामद से मशरूत होगी। कैटेगरी सी ममालिक की फहरिस्त में भारत, जनूबी अफ्रीका, ईरान, इराक, श्रीलंका समेत 26 ममालिक शामिल हैं। कोयटा के सिविल अस्पताल के शोबा हादसात में इस्तेमाल होने वाला तिब्बी फुजला जिना रोड के फुटपाथ पर फेंका जाने लगा। अवाम ने बीमारियां फैलने का खतरा जाहिर कर दिया है। मजीद बता रही हैं बुशरा कमर। जी बुशरा। बिल्कुल, इसमें सिविल अस्पताल के बाहर के दरवाजे की जानिब मौजूद हूँ, जहाँ पर शोबा हादसात में इस्तेमाल होने वाली खून आलूद पट्टियाँ, दस्ताने और गाउन जो है वो शोबा हादसात से निकाल कर बिल्कुल मेन गेट के बाहर जो है वो फेंक दी जाती हैं, जो फुटपाथ के ऊपर फेंकी जाती हैं। और इस फुटपाथ के ऊपर से रोज़ाना सैकड़ों लोग जो हैं वो गुजरते हैं। जो ये पट्टियाँ हैं वो वहाँ से गुजरने वाले शहरियों के, राहगीरों के पैरों के साथ जो है वो चिमट जाती हैं, जो जहाँ कहीं भी जाते हैं वो उन जरासीम को जो है अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद एक मरतबा फिर से जो है तमाम फुजला रोड पर फेंका जा रहा है, जो बीमारियां फैलाने के साथ साथ जो है यहाँ से गुजरने वाले शहरियों के लिए तकलीफ का बाइस भी बन रहा है। इस वक्त शहरियों की जानिब से हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि अस्पताल को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि अस्पताल का जो फुजला है वो रोड पर ना फेंके, बल्कि इस फुजले को जो है किसी ऐसे मुकाम पर जो वो तल्फ किया जाए जो इंसानी जानों के लिए खतरे का बाइस ना बने। जी, वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां देने का फैसला किया है। 20, 21 और 22 जुलाई को सरकारी तातीलात होंगी। निजी और सरकारी मुलाजमीन को ईद के तीसरे रोज अपने दफातर में ड्यूटी सर अंजाम देनी होगी। यहाँ पे आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां देने का फैसला किया है। 20, 21 और 22 जुलाई को सरकारी तातीलात होंगी। निजी और सरकारी मुलाजमीन को ईद के तीसरे रोज अपने दफातर में ड्यूटी सर अंजाम देना होगी।
ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी हैं। लाहौर में रावी कनार सगिया मंडी में राजू नामी बैल भी पहुंच चुका है। मालिक ने राजू की कीमत 6 लाख रुपए लगा रखी है। रिपोर्ट कर रहे हैं जिशान नवाज। बड़ी ईद की आमद करीब, जानवरों की खरीदारी में भी तेजी आ गई। लाहौर की सगिया मंडी में भी शहरी पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ। पूरी मंडी में बैल राजू की धूम मची हुई है, जिस पर 2.5 साल की मेहनत की गई। वजन 12 मन से ज्यादा और कीमत 6 लाख रुपए है। अभी तक हम जो हमारी प्राइस है उसके मुताबिक जो हमने खर्चा किया है, जो इस पे मेहनत की है प्रॉपर, उसके मुताबिक हमें कोई रेट फाइनल लग नहीं रहा, क्योंकि महंगाई का दौर है, हर चीज़ बहुत महंगी है। इसलिए हम कोशिश यही है हमारी कि इंशाल्लाह 5 से ऊपर बिक जाए। राजू को प्यार से पालने वाले मालकान भी 6 लाख रुपए पर बाजिद हैं। कहते हैं जिसने खरीदना है तो खरीदे, वरना राजू को वापस ले जाएंगे। घर पे मैंने पाला है और 3-4 लीटर इसका दूध का डेली का खर्चा है, और इसके वैसे तो बहुत गाहक आ चुके हैं, लेकिन जो हमारी डिमांड है उस तक नहीं पहुंच रहे। 6 लाख हमारी डिमांड है, 4 लाख तक गए हैं गाहक। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, जो इसको देगा वरना ना देगा तो कर ले जाएंगे। सगिया मंडी में आने वाले भी कहते हैं कि मंडी में राजू का मुकाबला कोई दूसरा बैल नहीं कर सकता। कुर्बानी के लिए राजू तो रावी के किनारे सगिया मंडी पहुंच गया है और मालिकान इसी उम्मीद में हैं कि कोई आए और इसे कुर्बानी के लिए ले जाए। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ जिशान नवाज, GTV न्यूज़ लाहौर। बैनुल कौमी खबरें शामिल कर आपको बताएं, इराक के शहर नासरिया के अस्पताल में आग लगने के वाक़े में अमवात की तादाद 52 हो गई। आग लगने से दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। आग इतनी शदीद थी कि कोरोना वार्ड में मौजूद अफराद में से अक्सर को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। मुकामी ज़रा के मुताबिक आग ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाके की वजह से लगी। पुलिस ने मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी के शुबे पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। अफगानिस्तान में सीनियर तरीन अमरीकी कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर कमान से दस्तबरदार हो गए। इस तरह अफगानिस्तान में अमरीकी जंग के खात्मे का अलामती इकदाम सामने आया है। अमरीकी कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने सरकारी तकरीब में अपनी कमान जनरल केंट मैकेंजी के सुपुर्द कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक काबुल के ग्रीन जोन में मुनक्किद तकरीब में आला अफगान एहलकार और फौजी अफसरान ने शिरकत की। जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर को इस साल मई में सदर जो बाइडेन ने अमरीकी अफवाज के हतमी इनखला की जिम्मेदारी सौंपी थी। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला अगस्त के आखिर तक मुकम्मल होगा। क्यूबा में हजारों अफराद माशी मुश्किलात के सबब हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत हवाना में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। क्यूबा में मौजूदा माशी बहरान और अशिया खुरनोश की किल्लत के साथ साथ बिजली की कमी जैसे मसाइल की वजह से आवाम सरापा एहतजाज हैं। क्यूबा में कोरोना वायरस की वबा के दौरान ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया के लिए तवील कतारों में लगने और अद्वियात की किल्लत से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। क्यूबा की हुकूमत ने अवाम को मुजाहिरीन पर उकसाने का इल्ज़ाम अमरीका पर आयद किया है। अमरीका मौसमियाती तब्दीली का बुरी तरह से शिकार होने लगा। कहर साली से मुतासरा ओरेगोन के जंगल में आग भड़क उठी। आग से बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। 2400 मील पर लगी आग पर मुश्किल से काबू पा गया। अमरीका की दीगर रियासतों में भी गर्मी की वजह से जंगलात में आग लगने के वाक़यात बढ़ रहे हैं। डेथ वैली में दर्जा हरारत 54 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। माहिरीन ने रवा माह शदीद गर्मी पड़ने का खदशा जाहिर किया है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।